ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय, जिसका शीर्षक है दिव्यता तथा दिव्य सेवा, श्लोक संख्या 5। तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ, फिर उसका अनुवाद पढ़ता हूँ और तात्पर्य पढ़ता हूँ, फिर उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के मुनियों से कह रहे हैं, मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। अनुवाद। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय है, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। तात्पर्य, जो कि पहले कहा जा चुका है कि भागवत के द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित हैं, क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 में भगवान कहते हैं कि सारे वेदों में भगवान कृष्ण की खोज की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस तरह कृष्ण संबंधी प्रश्न सारी वैदिक जिज्ञासाओं के सार समाहार हैं। सारा संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। सारे पक्षी, पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों में व्यस्त हैं। भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीड़ों में प्रश्नों तथा उत्तरों में लग जाते हैं और शाम होते ही वही पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्नोत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में सो नहीं जाता, प्रश्नोत्तर में व्यस्त रहता है। व्यापारी बाजारों में प्रश्न उत्तर में लगे रहते हैं और इसी प्रकार न्यायालय में वकील तथा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थी भी व्यस्त रहते हैं। सांसद भी संसद में प्रश्नोत्तर में ही लगे होते हैं और राजनीतिज्ञ तथा प्रेस प्रतिनिधि भी प्रश्नोत्तर में मशगूल दिखते हैं। यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते रहते हैं, किंतु रंच मात्र तुष्ट नहीं हो पाते। आत्मा की तुष्टि तो केवल कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तरों से ही हो सकती है। कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी, मित्र, पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य प्रियतम है। कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों की अनेक विषय बना लिए हैं, किंतु इनमें से किसी में भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती। कृष्ण से अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली हैं। अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा। बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि श्रीमद् भागवतम कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है। अतएव हम इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से परम तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवतम को समझकर समस्त सामाजिक, राजनैतिक या धार्मिक विषयों से संबद्ध समस्याओं का हल खोज निकाले। श्रीमद् भागवतम तथा कृष्ण समस्त वस्तुओं के सार हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतात्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें आमंत्रित किया यहाँ भागवत चर्चा पर, और सभी भक्तों का आभार कि उन्होंने समय निकालकर यहाँ श्रवण के लिए उपस्थित हुए। तो हम भागवतम के इस विषय पर, बहुत रुचिकर विषय पर आज चर्चा करेंगे और श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य समझने का प्रयास करेंगे। तो बहुत समय से कोरोना के लॉकडाउन से हम लोग एकत्र नहीं हो पा रहे थे, और अभी कोरोना का एक काल खत्म हुआ तो भक्त पुनः श्रवण कीर्तन के लिए मिले हैं, तो बहुत हर्ष अनुभूति होती है। नहीं, हमें, हम अपने घरों में बंद रहते थे तो कैसा लगता था, पर अब सब भक्त एक साथ हैं तो वैकुंठ जैसा लगता है। जैसे हम घर में प्रवेश करते हैं, तो जैसे यहाँ प्रवेश किया तो भगवान को विग्रह का दर्शन हुआ, और हम भक्तों के घर में प्रवेश करते हैं तो अलग वातावरण हमें दिखने को मिलता है। साधारण घरों में हम प्रवेश करते हैं तो भगवान केंद्र में नहीं होते, वो एक असुर है, एक आंख वाला असुर, वो रखा रहता है। अलग अलग नाम है उसके, पैनासोनिक, LG टीवी होता है, उतना बड़ा रखा रहता है। लेकिन हम भक्तों के घर में प्रवेश करते हैं तो देख सकते हैं कि भक्तों के जीवन का केंद्र कृष्ण है, और भक्तों के जीवन का केंद्र उनके भक्त हैं, और उनकी सेवा में ही उनको संतुष्टि मिलती है। तो सामान्य व्यक्ति, जैसे हम देखते हैं भौतिकवादी व्यक्ति, हम कभी कभी भक्तों को देखते हैं तो बड़ा अजीब सा महसूस करते हैं कि ये कैसे लोग हैं, ये अलग ही वैरायटी है, ऐसे तो नॉर्मली दिखते नहीं हमें। ना ये पिक्चर जाते हैं, ना ये बाहर होटलों में खाते हैं, और ना हमारी किटी पार्टी अटेंड करते हैं, ना बड़े बड़े उसमें आते हैं, फिर भी ये आनंदित है, ऐसा कैसे हो सकता है? उन लोगों को ऐसा प्रश्न होता है। तो इस सब का उत्तर ये है कि कृष्ण भक्ति स्वयं आनंद प्रदान करने वाली और वास्तविक आनंद प्रदान करने वाली। हम जगत में देखते हैं लोग अलग अलग चीजों में आनंद ढूंढते हैं। जैसे कोरोना काल में भी लोग आनंद ढूंढ रहे थे, कुछ नहीं था तो शंख बजा रहे थे, ताली पीट रहे थे, किसी न किसी प्रकार से उनको आनंद ढूंढना है। और पिक्चर हॉल बंद हो गए तो लोगों का जीवन त्रस्त हो गया। कुछ लोग तो इतने परेशान हो गए कि अपने घरों में उन्होंने बड़ा स्क्रीन लगा के पिक्चर देखना चालू कर दिया कि नहीं, कुछ भी हो, पिक्चर देखना तो नहीं छोड़ सकते। और ये सब YouTube इत्यादि पे पिक्चरें आ गई हैं आजकल। तो लोग अलग अलग तरीके से आनंद का खोज में है, आनंद की खोज में है। और ये कोरोना आने से कहीं ना कहीं सब लोग प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, ये कोरोना चला जाए, सब वापस नॉर्मल हो जाए, हम वैसे ही बाहर घूम फिर पाएं। लेकिन हमारे भक्त जो घर में बैठे थे वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, कुछ भक्त, कि भगवान अच्छा हुआ, अभी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, सब काम घर से हो रहा है, भागवतम पढ़ने को मिल रहा है, 2 टाइम गरम गरम प्रसाद खाने को मिल रहा है, भगवान आपकी कृपा है, इसको थोड़ा और चलाओ ना, थोड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे। क्योंकि भक्त हमेशा भगवान की शरण में है। तो यहाँ इसी भक्ति योग की चर्चा भागवतम के इस भाग में हुई है, और इसके पीछे कथा है। कथा इस प्रकार से है कि भगवान श्री कृष्ण जो द्वापर युग में अपनी लीला समाप्त करने के बाद अपने धाम वापस लौट गए, तो उसके बाद जो ऋषि मुनि थे उन्होंने चर्चा की कि अब क्या करना है। जब कोई बड़ी घटना होती है तो सब चर्चा होती है क्या करना है। जैसे अभी भी भारत में बड़ी घटना हुई है, और इसका केंद्र दिल्ली है। दिल्ली में हमारे अन्नदाता बैठे हैं, वो अन्नदाता हैं क्या है उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन वो बैठे हैं और इसके ऊपर बड़ी चर्चा हो रही है। अगर आप लोग लोकसभा, राज्यसभा टीवी देखने में भक्त तो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन कभी आप झलक देखेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि यही चर्चा हो रही है, अब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, क्या भारत का भविष्य होगा। तो जब भी कोई बड़ी घटना घटती है, जो महत्वपूर्ण लोग एकत्र होकर चर्चा करते हैं, ये हमारी परंपरा रही है। तो जब भगवान कृष्ण चले गए तो ऋषि मुनि ने सोचा कि अब क्या करेंगे भाई, क्योंकि जब भगवान चले गए तो उनके साथ धर्म और ज्ञान दोनों चला गया, और कली का प्रवेश होने वाला है। हम भागवतम में पढ़ते हैं ना, परीक्षित महाराज कली को रोकते हैं। तो सब ऋषि मुनि जो है वो नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में है, आप जानते हैं, वहाँ पास ही है यहाँ से। तो वहाँ सब एकत्र हुए, उन्होंने चर्चा की कि अब क्या करना है। और उनको तो एक ही चीज़ आती थी, जैसे हमारे आजकल के मंत्रियों को एक ही चीज़ आती है, बस लड़ना एक दूसरे से, क्योंकि उनको वास्तविक सत्य पता नहीं है। तो हमारे ऋषि मुनि ने खूब सारी वेदों का अध्ययन किया, और उनको पता चला कि बस यज्ञ करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते, तो हम यज्ञ करेंगे। तो खूब सारे कुंड बना लिए। आजकल जैसे होता है ना, 1008 महायज्ञ होता है, तो इतना बड़ा बड़ा कुंड लगाते हैं, सब लोग बैठ जाते हैं। तो वैसे ही लगाया उन्होंने, और उसमें आहुति देना चालू किया, 1 2 3 4 खूब सारा आहुति दिया, और देते देते थक गए। और उस आहुति से उठने वाला जो पूरा जो धुआं था, उससे उनके मुख जो है पूरा काला हो गया। तो उनको समझ में नहीं आया कि ये सब लगता नहीं इससे कुछ वास्तविक निष्कर्ष निकलने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सूत गोस्वामी को अपना लीडर चुना।
ये चीज़ हमारे आजकल के नेता नहीं करते। वो किसी भक्त से पूछते नहीं कि क्या करना है। लेकिन नैमिषारण्य के ऋषियों से पूछा, नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत गोस्वामी से पूछा कि आप भागवत सुन के आए हैं सुखदेव गोस्वामी से, तो आप हमें बताइए कि अब क्या करना है, कली काल में जीवों का क्या होगा। तो परीक्षित, तो सूत गोस्वामी ऋषि मुनियों के प्रश्नों के उत्तर में बता रहे हैं कि हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय है। श्लाघनीय मतलब प्रसन्न, आपके जो प्रश्न है मुझे प्रसन्न कर रहे हैं, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतृप्ति हो सकती है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अनूठा तात्पर्य लिखा है। प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि इस जगत में अगर हम सोचें तो हर जीवात्मा का जीवन प्रश्न से शुरू होता है और प्रश्न से खत्म होता है। कैसे होता है? तो जीवन कब शुरू होता है? जब जो जीवात्मा है माता के गर्भ से जन्म लेता है, और जन्म लेके क्या करता है? वो रोता है। क्यों रोता है? उसका प्रश्न है उसके पीछे कि खाना कहाँ है, अभी दो मुझे, पहले तो पाइप से आता था, बर्फ नहीं है तो मुझे कुछ दीजिए। तो जो बच्चे हैं जब उनको खाना चाहिए तो रोते हैं, प्रश्न कर रहा है, या प्रश्न कर रहा है कि मैं यहाँ कैसे आया हूँ, तो रो रहा है। तो ऐसे करके दिन की शुरुआत भी होती है प्रश्न से और दिन का अंत भी होता है प्रश्न से। जैसे हम दिन की शुरुआत में अलार्म बजता है तो सबसे पहला प्रश्न क्या आता है हमारे मन में? कितना बजा है, सबसे पहला प्रश्न आता है। तो हमें कृष्ण का स्मरण करना है, लेकिन पहले स्मरण होता है कि कहीं टाइम क्या हुआ, मैं लेट तो नहीं हुआ 15 मिनट, अभी कैसे करेंगे मंगल आरती, क्या होगा। लेट हो गए तो पूरा प्लानिंग चलने लगता है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। और ऐसे दिन भर हमारा जीवन जो प्रश्नों के ऊपर ही चलता रहता है, एक के बाद एक प्रश्न। फिर उठ जाते हैं, फिर प्रश्न उठता है अभी आज क्या बनाना है भगवान के लिए भोग। फिर प्रश्न उठता है कि अभी आज सब्जी क्या खरीदना है। जो जॉब जाते हैं उनको प्रश्न उठता है आज क्या बोलेगा बॉस मेरा, आज मेरे प्रोजेक्ट का क्या होगा। तो इस प्रकार से प्रश्नों में हमारा पूरा जीवन चलता है और उसके बाद शाम को वापस आते हैं और फिर उसके बाद अन्य कुछ प्रश्नों पे चर्चा होती है कि इसने क्या बोला, उसने क्या बोला। सामान्य लोग इस प्रकार से चर्चा करते हैं और अंत में चर्चा होती है कि शाम को क्या बना है, फिर वो खा लेते हैं। उसके बाद सोते सोते भी हमें सोचते हैं कि अब कल क्या करेंगे, उसकी प्लानिंग करके सोते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं जब तक आदमी प्रगाढ़ निद्रा में नहीं चला जाता, मतलब डीप स्लीप में नहीं चला जाता, तब तक ही प्लानिंग, ये प्लानिंग चालू ही है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। और सुबह उठने के बाद ऐसा होता है कि हम जप में बैठे हैं और हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, फिर हमारी टू डू लिस्ट चालू रहती है, हरे कृष्ण अच्छा ठीक है, ये कर लेंगे, जो भी वो कर लेंगे। और सामान्य समय में हमें इसका इतना स्मरण नहीं होता है, लेकिन जब हम चैंटिंग करने बैठते हैं तो तब सारी प्लानिंग आ जाती है, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, कल तो मैंने ऐसा किया था, आज तो ऐसा करूँगा। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमारा जीवन प्रश्नों से घिरा हुआ है और प्रभुपाद जी अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पशुओं को भी ये प्रश्न होते हैं। अब हम सोच सकते हैं कि पशु को क्या प्रश्न होगा, गाय तो आधी खा के चली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, पशु को भी प्रश्न होता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं चिड़िया जब सुबह सुबह उठती है तो वो सोचती है कि हाँ ठीक है, अभी उठ गई, अभी खाना कहाँ से लाना है बच्चों के लिए, कहीं शिकारी तो नहीं आएगा पकड़ने के लिए। बिल्ली को देखिए, बिल्ली का प्रश्न होता है दूध कहाँ रखा है, उसको पता है कि कौन सी खिड़की कहाँ है, कौन सा छेद है, उसका बुद्धि काम करता है और बुद्धि काम के वो एग्जैक्टली उसी जगह आ जाएगी जहाँ आपने दूध रखा है और थोड़ा सा उसको झूठा करके चली जाएगी। वैसे ही अलग अलग पशु अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। तो इस प्रकार से सभी जीवात्माओं का जो जीवन है वो प्रश्न और उत्तर का एक श्रृंखला है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि व्यापारी बाजारों में प्रश्न उत्तर करते हैं, है ना। हम जाते हैं फल खरीदने तो क्या पूछते हैं, क्या भाव है, कैसा दिया, तो हमें बोलता है कि ऐसा दिया। फिर हम बोलते नहीं ऐसा तो नहीं देना है, 20 रुपया कम देना है। फिर वो बोलता है नहीं मैं वहाँ से ऐसे लाया था इसलिए मैंने ऐसा दिया। फिर हम बोलते नहीं तुमने ऐसा वैसे जो भी दिया मुझे ऐसा दो। तो ये प्रश्न हो गया। उसके बाद हम कुछ व्यापार खरीदने जाते हैं तो हम प्रश्न पूछते हैं कि इसका क्या गुणवत्ता है, तो सामने वाला बोलता है नहीं ऐसा है वैसा है। तो व्यापार पूरा प्रश्न से घिरा हुआ है। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं न्यायालय में वकील प्रश्न करता है। तो वकील प्रश्न करता है, हमने तो न्यायालय पता नहीं आप में से कितना ने देखा है, अच्छा हो कि देखना ना पड़े, पर हमने शायद किसी पिक्चरों में या अखबारों में देखा होगा। तो वो कटघरे में खड़ा करके वकील प्रश्न पूछता है ना, बताइए आपने उस रात को आप कहाँ थे। नहीं मैं तो जब करके सो रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो हरि भक्त हूँ। नहीं पर उस रात को आप कहाँ थे। नहीं मैं कहीं नहीं था, मैं जल्दी सो रहा था, मुझे मंगल आरती में उठना होता है, मैं रात को घर पे ही था। मेरे मिसेज से पूछ लीजिए, उन्होंने दूध पिला के सुलाया था, तो मैं कहीं बाहर नहीं गया हूँ, पूछ लीजिए आप।
तो वकील प्रश्न पूछता है। और विद्यालयों में क्या होता है, विद्यालयों में विद्यार्थी बेचारा सुबह सुबह उठता है, इतना बड़ा बोझा डालता है, मम्मी इसको खाना खिलाती है, उसके बाद स्कूल में जाता है, सोचता है कि आज थोड़ा दोस्तों के साथ मस्ती करूंगा, तुरंत टीचर पूछता है होमवर्क किया कि नहीं किया, तो बालक सोचता है अरे होमवर्क। और फिर क्लास में प्रश्न पूछा जाता है, ये बताओ इसका उत्तर दो। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी एक प्रश्न हो गया। उसके बाद सांसद भी संसद में प्रश्न उत्तर करते हैं। तो आपको शायद पता होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है, जो चर्चाएं होती है ना, तो क्या होता है, एक पक्ष है और एक विपक्ष है। पक्ष जिनकी सरकार है, विपक्ष जो अपोजिशन में खड़े हैं। तो पक्ष वाले अपनी सरकार को गुणगान करते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, ये स्कीम लाए, वो स्कीम लाए। और विपक्ष वालों को एक ही काम है, उसकी बात को उल्टा बताना, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। लेकिन इस सब के बाद एक स्पेशल सेशन होता है रोज, जिसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर सेशन। तो क्वेश्चन आंसर में क्या होता है, एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है, एक उत्तर देता है, फिर एक दूसरा पूछता है, दूसरा उत्तर देता है। तो सांसद में भी जो है, मतलब आप देखिए प्रभुपाद जी के पर्पट्स कितने प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। तो प्रश्न है। फिर राजनीति के प्रश्नों में लगे हुए हैं। अभी बंगाल में इलेक्शन है, तो पूरे मोदी की फौज पहुंच गई वहां, और सब लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं कि देखिए ममता जी आपका कुछ नहीं कर सकती, हम ही आपका पूरा ख्याल रखेंगे। लोग उनसे प्रश्न पूछ रहे, पानी कहाँ से आएगा, तो हम ही देंगे, अन्न कहाँ से आएगा, हम ही देंगे, सब हम देंगे, आप चिंता मत कीजिए, बस जाकर के कमल पे वोट दीजिए और सब आपका काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से राजनीति के इस काम में लगे हुए हैं। और प्रेस वालों का तो कुछ काम ही नहीं है, उनका काम ही है माइक लेके पहुंच जाना, कैमरा लेके, बताइए। अरे क्यों बताऊं, नहीं बताइए, आप लाइव टीवी में बताइए। तो इस प्रकार से कुछ समय पहले अहमदाबाद में हमारे एक भक्त वो ब्रह्मचारी बनने के लिए गए, तो उनका बड़ा न्यूज हो गया। तो उनके पिताजी को प्रेस वाले आके पूछ रहे, आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपका लड़का जो भाग गया है ब्रह्मचारी बनने। तो बोल रहे कैसा महसूस हो रहा है, तो आपको पता है कैसा महसूस, दुख लग रहा है, पूछता है कोई माइक ले कैसा महसूस हो रहा है, नहीं आप फिर से बताए कैसा आपको लग रहा है। नहीं मुझे खराब लग रहा है, लेकिन ऐसे क्यों पूछ रहे हैं आप, माइक पे बोल रहे, बेचारे उनको आदत नहीं होती है इंटरव्यू देने की। तो प्रेस वाले लगे हुए हैं, जो प्रेस सरकार के पक्ष में है वो पक्ष में प्रश्न पूछती है, और जो विपक्ष वाले हैं वो उल्टी तरह से प्रश्न पूछते हैं। तो पूरा जगत जो है प्रश्न उत्तर में लगा हुआ है, बस यही है। सबसे पहले कोई फोन आता है तो क्या पूछता है व्यक्ति, आप कैसे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, कमर में दर्द है, सर दुख रहा है, और 2-4 दिन से जो है सफाई घर की हुई नहीं है, और ये सब है, लेकिन कोरोना भी हो गया था 10-15 दिन पहले, और आईसीयू में रह के आए थोड़ा 3-4 दिन, लेकिन ठीक है, अच्छे हैं, मतलब सब अच्छा चल रहा है। तो अच्छा चलने की कंपटीशन होती है। हमारा क्या है, अच्छे का स्टैंडर्ड बहुत निचला है। देखिए, एक होता है 0, एक होता है पॉजिटिव और होता है नेगेटिव, है ना। तो हमारा क्या है, गाड़ी नेगेटिव में चलता है, लेकिन दूसरे की तुलना में कितना नेगेटिव है उसके अनुसार से हम मापते हैं कि हम कितने अच्छे हैं। जैसे सामने वाले को फोन लगाएंगे, आप कैसे हैं, नहीं मुझे तो कोरोना हो गया है, अच्छा आपको ऐसा हो गया, अच्छा नहीं हमें तो ऐसा नहीं हुआ, हमें तो थोड़ी बहुत सर्दी खांसी रही, हम तो ठीक हो गए, हम तो अच्छे ही रहे। मतलब हमारी जो पीड़ा है दूसरे की पीड़ा से कम है, इसलिए हम अच्छे हैं। और जब हमारी पीड़ा दूसरे की पीड़ा से ज्यादा हो जाए तो हम दुख का अनुभव करते हैं। देखो, पूरी सोसाइटी में हमारे ही घर में होना था, और हमारे घर में इतने सारे लोग हैं, उसमें मुझे ही होना था। मैंने तो इतना माला किया, रोज भगवान को भोग लगाया, सब कुछ किया। बाहर वाला तो देखो जाके होटल में खाते हैं, सब जगह करते हैं, हम तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, हम तपस्या का जीवन जी रहे हैं, फिर भी भगवान को इतना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं मेरे लिए, ऐसा नहीं, मेरे लिए मुझे पता है भगवान हमारी परीक्षा है, मेरे लिए नहीं, लेकिन ठाकुर जी को भोग कौन लगाएगा, सफाई का काम, सेवा रुक जाती ना, समझिए ना, सेवा रुक जाती। तो इस प्रकार से प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर, इसी में लोगों का जीवन जो है खत्म हो जाता है। और भागवतम में श्लोक है कि जैसे जैसे सूर्य का उदय होता है और सूर्य का अस्त होता है, वैसे वैसे कृष्ण जो है हमारे जीवन का एक एक दिन जो है काटते जाते हैं, काटते जाते हैं, काटते जाते हैं। और जब व्यक्ति धीरे 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 इन सब प्रश्नों का उत्तर जानते जानते आगे बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, एक से मतलब उसके पास कोई प्रश्न बचता नहीं, क्योंकि जिंदगी भर सारे प्रश्न पूछ लिए, अब खत्म हो गए प्रश्न। राजनीति के प्रश्न पूछ लिए, घर के प्रश्न पूछ लिए, परिवार के प्रश्न पूछ लिए, बच्चे कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। अब उम्र हो गई वृद्धावस्था की, अब ना वो कोई प्रश्न पूछ पाते हैं, ना उनसे कोई प्रश्न पूछता है। बस एक ही प्रश्न होता है, आप कुछ खाएंगे, हाँ,
तो उनको दे दिया जाता है। आप अभी सोएंगे, हाँ, तो उनको दे दिया जाता है। आप वहाँ चलेंगे, हाँ चलेंगे, नहीं, बस। तो उसके बाद व्यक्ति को एक प्रश्न उठता है। ये इतना सब प्रश्नों का उत्तर करने के बाद, इतने सारे क्वेश्चन आंसर देना आसान बात है क्या? मुझे बताइए, आसान बात नहीं है ना। अब वो कौन बनेगा करोड़पति, वो भी अपने आप में एक प्रश्न है, कौन बनेगा करोड़पति। ऑब्वियसली जो व्यक्ति बैठा है वो तो बनता नहीं है, लेकिन शो को बनाने वाले और एसएमएस कंपनी वाले और अमिताभ बच्चन जी स्वयं करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन कौन बना है करोड़पति में? तो केवल 12 प्रश्नों का उत्तर देना है 1 करोड़ रुपए तक पहुंचने के लिए। लेकिन जीवन में कितने प्रश्नों का उत्तर देकर जब व्यक्ति अंत में पहुंचता है, तब उसे एक प्रश्न होता है कि यार सब कुछ तो कर लिया, लेकिन आगे क्या होगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये उसको साक्षात्कार होता है। व्हाट नेक्स्ट? अभी यहां से हम कहाँ जाएंगे? और ये जब साक्षात्कार होता है तो लोगों के, जैसे कहते हैं ना, हिंदी में कहावत है, पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, तो ऐसा होता है। तो लोग उसको अलग अलग तरीके से भुलाने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ मजाक के रूप में, मतलब हमने देखा कि हमारे पार्क्स होते हैं तो उसके अंदर जो वृद्ध लोग होते हैं वो बैठकर हंसते हैं, हा। तो वो तो आर्टिफिशियली हंसते हैं, उनको देख के बहुत सारे लोग हंसते हैं, यार ये कैसे हंस रहे हैं। लाफ्टर थेरेपी बोलते हैं, क्योंकि इतना दुख है जीवन में कि आर्टिफिशियली हंसना पड़ रहा है। मतलब आप अंदर से आपका हंसी भी नहीं आ रहा है। फिर वो गोल्फ खेलने चले जाते हैं, नहीं तो हाफ शॉर्ट्स पहन के अपने मित्रों के साथ कुछ क्लब में जाते हैं, इत्यादि भुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी भूल नहीं पाते। अंत तक वो प्रश्न तो सताता ही रहता है। क्योंकि यहाँ पे बताते हैं कि ये प्रश्न जो है, देखो ये तो बात सही है कि प्रश्न सबके जीवन में एक ना एक समय में तो उठता ही है, इसको कोई नकार नहीं सकता। अगर कोई इसको नकार रहा है तो वो रियलिस्टिक नहीं है, वो अपने से सच्चा नहीं है। यदि कोई ऐसा बोल रहा है कि मुझे प्रश्न ही नहीं उठता कि अगले जीवन में क्या होगा, तो वो झूठ बोल रहा है। एक 90 साल का फिलोसोफर था। फिलोसोफर मतलब पाश्चात्य देश में क्या होता है, एक जो लोग पढ़ाई करते हैं तो उसमें एक ब्रांच होती है, इसको बोलते हैं फिलोसॉफी। तो उसमें वो अलग अलग फिलोसोफर जो सो कॉल्ड पंडित हुए हैं अमेरिका में, यूरोप में, उनकी फिलोसॉफियाँ पढ़ते हैं और अपना निष्कर्ष लिखते हैं। तो 90 साल का एक फिलोसोफर जो था, उसका एक वीडियो यूट्यूब पे आया। वो जब अपने युवावस्था में बहुत ऊंचे पद पे प्रोफेसर था, तो उसने एक बुक लिखी थी मृत्यु के बारे में। और उसने लिखा, जब वो 40-50 साल का होगा, सैलरी बढ़िया मिल रही थी, घर परिवार अच्छा था और बहुत सारे दूसरे प्रश्न थे, तो इस प्रश्न के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। तो उसने बुक लिखी मृत्यु के बारे में। उसने लिखा, मेरे हिसाब से मृत्यु का भय होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद होता क्या है, देखिए सब खत्म हो गया ना, प्रश्न उत्तर का सिलसिला खत्म हो गया, तो इसके बारे में सोच रहे हैं क्यों? तो मुझे तो मृत्यु से कोई भय नहीं लगता। ये उसने लिखा था जब वो 40 साल का था। अभी जब वो 90 साल का हुआ तो उसका जो पोता था, ग्रैंड चाइल्ड, उसने वीडियो लिया कि दादाजी, आपकी पुस्तक में लिखा है आपने कि मृत्यु का भय नहीं लगता, अब आपका कोई विचार बदला है? बोले हाँ बदला है, मैं सब कुछ जानता हूँ कि मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ, मेरे हाथ पैर काम नहीं करे, मेरा इतना उम्र हो गया है कि मुझे 2 लोग हाथ से उठा करके जाते हैं, फिर भी यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती। इस जीवन में ऐसा कुछ तो है जो मुझे यहाँ खींच के रख रहा है, और मुझे एक चिंता सता रही है कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रश्न जो है, ये मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जहाँ बाकी प्रश्न खत्म हो गए वहाँ ये प्रश्न आया ना, अल्टीमेट क्वेश्चन। इसीलिए हमारे शास्त्र इतने बुद्धिमान लोगों द्वारा लिखे गए हैं कि वो जब बच्चा पैदा होता है ना, तो ही उसको बता देते कि देखो बेटा ये फाइनल क्वेश्चन है, बाकी सारे सप्लीमेंट्री हैं। एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना, कुछ सप्लीमेंट्री प्रश्न होते हैं ऑप्शनल, लेकिन ये मेन क्वेश्चन है। तो गुरुकुल में जब बच्चा जाता है तो उसको पहले ही सिखाया जाता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए हमारी वैदिक सभ्यता इतनी महान है। ये सब साइंटिफिक है ना, इसमें कोई धर्म या रूढ़िवादिता की बात नहीं है, ये विज्ञान की बात है। कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति इसको समझ सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे सूत गोस्वामी स्तुति कर रहे हैं नैमिषारण्य के ऋषियों की कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि कृष्ण के विषय में है और ऐसे प्रश्न पूछने से जगत का कल्याण होता है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन में प्रश्न नहीं पूछता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो मनुष्य नहीं।
वो पशु है, द्विपद पशु, 2 पैर पे चलने वाला पशु। जब वो ये जिज्ञासा करता है उसी क्षण जो है उसका मनुष्य जीवन प्रारंभ होता है, मतलब प्रारंभ हुआ है। इसीलिए गुरुकुल में जब बच्चे को डालते हैं तो उसके बाद उसको बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद जब वो 12 साल का होता है तो उसको उपनयनम करते हैं, तब उसका दूसरा जन्म होता है। अब कोई बोलेगा दूसरा जन्म क्या होता है, हम तो एक ही बार जन्मे हैं, एक ही डेट ऑफ बर्थ है हमारा। लेकिन वैदिक संस्कृति में एक डेट ऑफ बर्थ नहीं है, 2-3 डेट ऑफ बर्थ होता है सबके लिए। पुरुषों के लिए डेट ऑफ बर्थ क्या है, पहला तो जब उनका जन्म हुआ तिथि के अनुसार उनका वो बनता है, पूरा पंचांग बनता है। और उसके बाद जो जब उसने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया, जब उसने दीक्षा प्राप्त की, तो उसका दूसरा जन्म होता है। इसको कहते हैं द्विज। द्विज मतलब जिसका दूसरा जन्म हुआ है। तो जिसका दूसरा जन्म हुआ है मतलब अब वास्तविकता में वो अपने जन्म के लक्ष्य को जानता है। नाउ ही इज रियली एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। अब उसका असली जन्म हुआ है मनुष्य के रूप में। अब तक तो पशु था। बच्चे छोटे कैसे होते हैं, वो तो पशु तुल्य होते हैं ना, उनको बुद्धि नहीं होती, उनको बस खाना है, सोना है। लेकिन जब व्यक्ति ये सब ज्ञान को समझता है तब वास्तविकता में उसका दूसरा जन्म होता है। और माताओं के लिए भी बताया है कि पहला जन्म माता के गर्भ से, और दूसरा जन्म जब विवाह करती हैं तो उनका दूसरा जन्म है, क्योंकि दूसरे घर में जाकर के उनको धर्म की स्थापना करनी है, पतिव्रता स्त्री बननी। तो इस प्रकार से पूरी वैदिक सभ्यता इस प्रश्न के आधार पर केंद्रित है कि ये जन्म, ये जो जीवन हमें मिला है, इसका लक्ष्य क्या है। और यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी, मित्र, पिता तथा पुत्र या माधुर्य प्रेम के प्रियतम है। कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों की अनेक विषय बना लिए हैं, किंतु इनमें से किसी से भी हम पूर्णतया तुष्टि नहीं हो जाते। ऐसा नहीं होता कि रिपोर्टर 10 साल प्रश्न पूछो और संतुष्ट हो गया, बस आप बहुत प्रश्न पूछ लिया, अब मैं नहीं पूछूंगा। ऐसा नहीं है। या हम देखते हैं हमारे जीवन में ये सब भौतिक कार्यों में लिप्त होकर भी हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। लेकिन थोड़े समय के लिए हमें भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, भक्तों से प्रश्न पूछते हैं, तो हमको हृदय से संतुष्टि प्राप्त होती है। हम अंदर से जान सकते हैं कि ये ज्ञान जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर रहा है। इसीलिए वैदिक संस्कृति किसी के ऊपर थोपा गया धर्म नहीं है। इस जगत में बहुत सारे धर्म हैं दूसरों के ऊपर थोपे गए तलवार के माध्यम से। आइए बैठिए, अब आप स्वीकार करते हैं कि आप फला फला धर्म में परिवर्तित होना चाहते हैं, नहीं तो खत्म, हाँ तो चले जाइए। लेकिन वैदिक संस्कृति ऐसा नहीं था। भगवत गीता सुनाने के बाद कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं यथेच्छसि तथा कुरु, तुमको जैसा लगता है वैसा करो। ये इंडिपेंडेंस सबको दी जानी चाहिए। धर्म ग्रहण करने के लिए दिस सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इज एसेंशियल। अगर हम लोगों को सोचने की क्षमता प्रदान नहीं करेंगे तो फिर लोग धर्म को पालन रूढ़िवादिता से करेंगे, जैसे आज भारत में हो रहा है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इनमें से किसी भी वस्तु, कोई भी प्रश्न हमें पूर्ण तुष्टि नहीं दे पाता। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करती हैं। क्षणिक तुष्टि, कुछ समय के लिए हमको आनंद लगता है। जैसे लोग बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, कुछ समय तक हमको ठीक लगता है कि भाई आप सही है। और डॉक्टर दवा भी इस प्रकार से देता है कि आप 10 दिन बाद फिर आए, बोलता है ना नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इस समय है। तो कुछ समय के लिए हमें अच्छा लगता है, लेकिन अल्टीमेटली हम दुख में। अब ये सुन के लोग परेशान हो जाते हैं कि यार हरे कृष्णा वाले बार बार नेगेटिव बात बोलते हैं कि आप दुख में हैं, आप परेशान हैं। मेरे पिताजी, जब मैं जुड़ गया तो मेरे पिताजी बोलते हैं यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। मेरे पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं है सर, नास्तिक टाइप के हो। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग नेगेटिव बात करके लोगों को डराते हो। नरक में चले जाओगे, नरक में चलोगे, वहां तुम्हारा पकौड़ा बनाया जाएगा। किसने देखा है पकौड़ा बनाया जाएगा? किसी देखा है किसी ने नरक? डराते हो तुम लोग। देखो हम लोग कितने निडर हैं। अब वो बोलते हैं निडर है, कोरोना है तो सब अंदर बैठ गए। और तुमको भी कोरोना हो तो मेरे को फोन लगाते अब क्या होगा? मैं कहा आप निडर रहिए ना, आप चिंता मत कीजिए, आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। नहीं डर लग रहा है, क्या होगा? आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार से बोलते डरा रहे हो, आप ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको अच्छी अच्छी बातें बोलो ना कि सब अच्छा हो जाएगा, आ जाओ कृष्ण के पास, आपका सारा बैक पेन चला जाएगा, फ्रंट पेन चला जाएगा, ऐसा बोलो। ये सब डराते हो गीता में, लेकिन ये सत्य नहीं है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति को कुछ बीमारी, कैंसर है मान लीजिए, फाइनल स्टेज पे है, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसका टेस्ट निकालेगा, उसके बाद डॉक्टर को बताया कि व्यक्ति 3 महीने के अंतराल में इसका देहांत हो जाए। अब डॉक्टर क्या करे? उसको झूठ बोलता रहे, कोई बात नहीं, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो 100 साल जिए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसा तो नहीं बोलेगा।
डॉक्टर उसको बताएगा और उसको ग्राउंड रियलिटी समझाएगा। देखिए आपकी हालत गंभीर है, आपके पास केवल 3 महीना है, जो आप करना चाहते हैं कर लीजिए, अपनी वसीयत लिख दीजिए, ऐसा ऐसा कर लीजिए। तो क्या डॉक्टर डरा रहा है उसको, धमका रहा है उसको नहीं, वो रियलिटी बता रहा है। उसी प्रकार से हम देखते हैं इस जगत में खराब काम करने से जैसे हमको खराब अवस्था प्राप्त होती है, उसी प्रकार से यदि इस जन्म में हमने अच्छे कर्म नहीं किए तो ये प्रकृति का नियम है कि अगले जन्म में हमको उसकी यातना भोगनी पड़ेगी। वी हैव टू रीप व्हाट वी डू। ये लॉजिकल है, इसमें धर्म का कोई एंगल नहीं है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ सकता है इस चीज को। तो इस प्रकार की क्षणिक वस्तुएं हमको संतुष्टि प्रदान नहीं करेंगी और लोग इन्हीं चीजों के पीछे पागल हैं और इन चीजों के पीछे पागलों की तरह दौड़ रहे हैं, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है। अगर सेटिस्फाइड होते तो थोड़े में उनका काम चल जाता ना। हम भक्तों को क्या चाहिए, थोड़ा प्रसाद, थोड़ा कृष्ण कथा, थोड़ा भगवान की सेवा करने के लिए वो चाहिए। लेकिन आप देखिए कौन सबसे ज्यादा धन अर्जन के लिए मेहनत कर रहा है, वो व्यक्ति जिसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, वो अडानी अंबानी जिनके पास इतना धन है कि उनके आगे आने वाली 100 पुश्तें भी खा लें फ्री में, फिर भी वो और प्रयास करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं नंबर 2 पे हूँ ना, नंबर 1 पे नहीं आया अभी, तो मेरे को उसको पार करके जाना है, तो 1 पे तो आना ही है मुझे। इस प्रकार से तो इसलिए लोग डिससेटिस्फैक्शन अपने हृदय में महसूस करते हैं, संतुष्ट नहीं है। तो इसका समाधान क्या है? प्रभुपाद जी अंत में लिखते हैं, बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। तो ऐसा ही होता है ना, एक क्षण के लिए भी हम प्रश्न के बिना तो नहीं रह सकते। किसी को भी मिलते तो मन में तो उठता है कि कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है। हर क्षण हमारे मन में प्रश्न और उत्तर आ रहा है। तो यदि ये प्रश्न को हम कृष्ण के संबंध में लगाएंगे, कृष्ण कौन है, कृष्ण कहाँ रहते हैं, कृष्ण से हमारा क्या संबंध है, ये जगत कृष्ण कैसे चला रहे हैं, कृष्ण की शक्तियाँ किस प्रकार से कार्य कर रही हैं, और मैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को कैसे बदल सकता हूँ, ये प्रश्न जब हम पूछना चालू करते हैं तो वास्तविकता में हमारे हृदय को संतुष्टि मिलती है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसे प्रश्नों को पूछने के लिए हमको थोड़ी बेसिक ट्रेनिंग चाहिए ना। जैसे किसी व्यक्ति को अकाउंट्स के संबंध में प्रश्न पूछना है कि भाई प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, कि भाई मुझे बताओ कि मेरा कितना इनकम टैक्स मुझे भरना है, तो उसको थोड़ा अकाउंटिंग का ज्ञान होना चाहिए ना। उसको पता ही नहीं होगा तो क्या करेगा। उसी प्रकार से हमको शास्त्रों का ज्ञान लेने के लिए इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से परम तुष्टि प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवतम को समझकर सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक विषयों से संबद्ध समस्याओं का हल खोज निकाले। तो ये वास्तविकता में प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि इन पुस्तकों के वितरण के माध्यम से जो इंटेलिजेंट लोग हैं समाज के, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं यदि आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जना। जो हमारे लीडर हैं आजकल वो क्या कर रहे हैं, तथाकथित अभिनेता, नेता, ये कोई धर्म का पालन नहीं कर रहे। तो सामान्य लोग भी उनका अनुशीलन करते हैं। अच्छा, वो एक्टर ने इतना बड़ा बंगला लिया बम्बई में, तो मैं भी लूंगा इतना बड़ा बंगला। वो एक्टर ने ये कॉस्ट्यूम पहनी, तो मैं भी अगली पार्टी में एक कॉस्ट्यूम पहन के जाऊंगा। अच्छा, वो नेता ने ऐसा किया, तो मैं भी ऐसा करूंगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने जीवन को एक लेबल बना लिया है। जैसे आपने देखा है, वो हम स्टोर में जाते हैं तो पैकेट के ऊपर बारकोड लगाते हैं ना बहुत सारे, वैसे हम एक प्रोडक्ट बन गए हैं और हम दूसरों से स्वीकृति ढूंढते हैं अपने जीवन में कि आओ भाई मुझे पीएचडी बना दो, आओ भाई मुझे बीटेक बना दो, आओ भाई मुझे भारतीय बना दो, मुझे हिंदू बना दो, मुझे मॉडर्न बना दो, मुझे ये बना दो, मुझे वो बना दो। इस प्रकार से हम लोग दूसरों की स्वीकृति ढूंढ रहे हैं और हमने अपनी आइडेंटिटी जो है वो खो दी है। तो इसीलिए भागवतम का श्रवण करने से ये जो हमारा खोया हुआ आइडेंटिटी हमें प्राप्त होगा। हमें किसी का अनुसरण करने की, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग स्वयं आत्मा है, कृष्ण के अंश हैं, और कृष्ण जिस प्रकार से पूर्ण शक्तिमान, पूर्ण ज्ञानवान, पूर्ण ऐश्वर्यवान है, उसी प्रकार से हम में भी ये गुण जो है कम मात्रा में उपलब्ध है। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जब हम शास्त्रों के माध्यम से अपने हृदय में झांकेंगे तो ये सभी गुण तुरंत प्रकट हो जाएंगे। तो इसीलिए ये जो श्रवण कीर्तन का पूरा प्रक्रिया है, ये कोई सेंटिमेंटलिज्म नहीं है, ये कोई साधारण धर्म का प्रचार नहीं है, बट ये बहुत बड़ा विज्ञान है और इस समाज को इस समय पे इसकी बहुत आवश्यकता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे भक्ति में, जीवन में इस गंभीरता को समझे कि हमें कितना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है कि कुछ ना हो तो कम से कम हम स्वयं इसका पालन करें, घर में भक्ति का जो वातावरण है वो बनाए रखें,
अपने आस पड़ोस वालों को कृष्ण भक्ति देने का प्रयास करें और जितनी हमारी क्षमता हो उतने क्षमता के अनुसार इसका प्रचार प्रसार करें। तो इससे जो है लोग जो अज्ञान में डूबे हैं वो बाहर आ पाएंगे और भगवान चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण का जो आंदोलन है वो आगे बढ़ेगा। और ये हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य जन्म भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक कोरी करो परो उपकार, करो अमेरिका उपकार, करो यूरोप उपकार नहीं। अभी क्या होता है, पढ़ लिख के भारत से सब लोग यूएस जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी का प्रचार देखिए, उन्होंने जैसे आज प्रभु जी आए पोलैंड से आए हैं, तो ये प्रभुपाद जी की पुस्तकों पढ़ के आए, उनको सब पता है कि वहाँ पे सब भौतिकवाद का प्रचार है, दैट इज नॉट द ट्रूथ, ट्रूथ इज हियर। तो हम सोच रहे हैं कि हम यूएसए का अनुकरण करेंगे, वील बिकम लाइक देम, वील स्पीक लाइक देम, वील टॉक लाइक देम, उनकी तरह बातें करेंगे, उनकी तरह विचारें करेंगे, मॉडर्न हो जाएंगे हम। मॉडर्न रहेंगे यार, ये क्या धर्म वरम का, हमारी दादी करती थी, अब थोड़ा ना हम करेंगे यार ये भजन वजन, हम तो मॉडर्न है। हाँ ठीक है, भगवान को आस्था है, थोड़ा प्रणाम कर लेते हैं, प्रसाद प्रसाद भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि बुरे वो हैं, लेकिन कम ऑन यू नो, ऐसा नहीं कि ये बस बैठे ऐसा भजन कर रहे हैं। लेकिन देखिए वो वेस्टर्नर्स जो इस सब चीज़ों में लगे, वो आकर के इंडिया में भक्ति कर रहे हैं, तो उनका क्या पेट ढीला हो गया? ऐसा नहीं है, दे आर इंटेलिजेंट, वो 200 साल आगे हैं हमसे, उनको पता है कि इस सब में कुछ नहीं है, इसलिए वो लोग यहाँ करके भक्ति कर रहे हैं। तो हमें ये प्रेरणा मिलनी चाहिए और इस प्रेरणा के साथ हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। भक्तों के संग में ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, और इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो भगवान स्वयं हमारे हृदय में हमको एक आनंद की अनुभूति देंगे, और वो जो रियलाइजेशन है, वो रियलाइजेशन हमें जीवन भर इस मार्ग पे रखेगा। तो इसके साथ हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है, तो आप बता सकते हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो बता सकते हैं। अरे प्रभु जी, ये जैसे आपने बताया ना कि जीवन पर्सन और उत्तर पर है, तो मैं ये सोच रहा था कि जैसे हमारे जो पर्सन थे, तो हमारे को स्कूलिंग के अंदर से ब्रेन वॉश कर दिया, और हमारा पूरा लाइफ प्रिजम्पशंस पर है कि बिग बैंग हुआ, मान लो, और मान लीजिए कि जो डार्विन की थ्योरी है, वो इट्स अ थ्योरी ओनली, कि ऐसे ऐसे करके आदमी बंदर से मनुष्य बन गया, ऐसा मान लो। और जो लोग इसको मान के चल रहे हैं और सूट टाइप बूट पहन के वो हमारे सामने आते हैं, दे प्रिटेंड कि दे नो एवरीथिंग, और फिर वो जो आध्यात्मिक के रास्ते पे चल रहे हैं, दे थिंक कि दे आर फूल, कि ये बेवकूफ लोग हैं, ये सब मतलब आध्यात्मवादी बेवकूफ हैं। हाँ, आध्यात्मिकवादी बेवकूफ है। तो मतलब बात ये थी प्रभु जी कि जब सब कुछ ही प्रिजम्पशन पे चल रहा है, और आप बोलो कि हम लोग प्रिजम्पशन पे चल रहे हैं, वो लोग हमको कहते हैं, एक आपने अज्यूम कर लिया भगवान है, भगवान बैठा है, कहाँ बैठा है भाई, लाओ उसको। इट फील्स बेटर कि हम लोग कम से कम एक ऐसे अजम्पशन पे चल रहे हैं कि जिसमें मतलब कि वास्तविकता का अनुभव हो ही रहा है। हाँ, मतलब वास्तविकता का अनुभव है भाई, फोन है, लैपटॉप है, एसी है, देखो प्रगति किया है, कुछ किया है, सैटेलाइट भेजी है, तुमने क्या किया है? पकौड़े तल रहे हो यार बैठ के 4 सालों से, ये क्या भक्ति है? आगे बताइए। हाँ, मुझे तो मैं कह रहा था कि जैसे जो इस चीज का जो अनुभव है, वो ये होता है कि प्रैक्टिकल उसमें कि there are cases of reincarnation, there are cases की, और डेथ के वालों हम लोग अवधि देखते हैं, लेकिन वो बात लगी उसको नहीं। एक्चुअली बात क्या है प्रभु जी, देखिए ऐसा है, 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो वास्तविकता में सुंदर होते हैं और एक जो सुंदर होने का दिखावा करते हैं। तो वास्तविकता में सुंदर है, उनकी सुंदरता दिख जाती है, और जो सुंदर होने का दिखावा कर रहा है वो कितना मेकअप थोप ले, कितना अच्छा कपड़ा पहने, दिख जाता है कि ये जो है आर्टिफिशियल है। तो जो वास्तविकता में वैज्ञानिक हैं, जो रियली विज्ञान के पीछे हृदय से हैं, और ऐसे कई लोग आज भी हैं, पहले भी थे, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, पुस्तकें छपी हुई हैं कि बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो मानते हैं कि इस जगत को किसी इंटेलिजेंट व्यक्ति ने डिजाइन किया है। इसके प्रमाण बायोलॉजी में है, जूलॉजी में है, बॉटनी में है, आर्कियोलॉजी में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, जो भी विज्ञान शास्त्र के अलग अलग ब्रांचेज हैं, सब में प्रमाण है। बात यही है कि व्यक्ति उसको मानने के लिए तैयार है या नहीं। आज का जो विज्ञान है वो एक सिद्धांत पे काम करता है जिससे कहते हैं डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म का डायरेक्ट अनुवाद है भौतिकवाद। भौतिकवाद मतलब जो दिखता है वो सत्य है, यही साइंस है। उनने डिफाइन कर दिया भाई, जो दिखता है वो सत्य है, बस।
मटीरियलिज्म तो उन्होंने डिफाइन कर दिया। अब आपने अपनी धारणा ही बना ली घोड़ा है तो घोड़ा का ऐसे बांध, घोड़े को सीधे ही चलना, उसको मुड़ना नहीं है। तो उसको बोलेंगे भाई लेफ्ट में कुछ है तो कुछ नहीं है, राइट में कुछ है नहीं, कुछ नहीं दिखता। तो इस प्रकार से तो जो वैज्ञानिक इस प्रकार से भक्तों को मूर्ख बोलते हैं और ऐसा सब करते हैं, वो स्वयं जो है दे आर नॉट ऑनेस्ट इन एक्सेप्टिंग दैट साइंस इज गिविंग देम एविडेंस दैट देयर इज समथिंग। और दूसरी बात ये है, आप हमें बेवकूफ़ कह रहे हैं, आप हमें गधा कह रहे हैं, हम तो हम्बल हैं भी, हम स्वीकार करते हैं, हम तो है ही गधे। हमारे शास्त्री वो कहते हैं कि हम मूर्ख हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं, हमारे शास्त्री बोल देते हैं कि आप तो हो ही गधे, आप अज्ञान में जन्मे हो। तो हम प्रयास कर रहे हैं अज्ञान से ज्ञान में आने का, लेकिन आप प्रयास कर रहे हैं आपके सो कॉल्ड ज्ञान से अज्ञान की ओर जाने का। तो हमारे शास्त्रों में भगवान का प्रमाण है और आपको प्रत्यक्ष प्रमाण से तो प्रत्यक्ष मिलेगा, लेकिन प्रोसेस तो फॉलो करो यार। आप एक्सपेक्ट करते हो कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन समझने के लिए हम पहले तो छठी का एग्जाम दे, सातवीं का दें, इतना कठिन होता है यार। हम देख के आए, वो ट्रायंगल बनाने पड़ते हैं, एंगल निकालने पड़ते हैं, हाँ कैलकुलस सीखना पड़ता है। वो कैलकुलस जिसने बनाया उसको बोलना भाई छोड़ देते तुम, और बनाया, वो पास किया, 11वीं पास की, 12वीं पास की, बीटेक का एग्जाम दिया, उसके बाद बोले कि ये करो वो करो, तब जाकर के आप जो है समझते हैं कि भाई हिग्स बोसॉन क्या है या एंटी मैटर क्या है, ये सब फैंसी टर्म्स। और जब हम बोले कि परमात्मा गर्भोदक्षाय विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु है, आपको कहाँ से समझ में आएगा? आपने तो पढ़ा नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज फैंटेसी, दिस इज इमेजिनेशन, ये कल्पना है, ये कुछ नहीं है। एक कोई ऋषि मुनि था, लिखने में अच्छा होगा, हमारे प्रेमचंद जैसा, वो उसको लगा कि चलो कुछ नहीं विष्णु बना देते हैं, ऐसा कर दिए, कल्पना है। ठीक है, आप कहते हैं हमारे शास्त्र कल्पना है, लेकिन आपकी कल्पना तो बहुत अद्भुत है। हमारे शास्त्र कम से कम हजारों साल से एक ही प्रकार की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन आपकी कल्पना हर 20 साल में बदल जाती है। पहले आप कहते हैं प्लूटो प्लैनेट है, बाद में बोलते हैं नहीं है। पहले आप बोलते हैं कि जगत बढ़ रहा है, फिर बोलते हैं घट रहा है। पहले आप बोलते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, इसके आजू बाजू कुछ नहीं। अब बोलते हैं कि पहले बोला कि एक ही ब्रह्मांड, फिर बोले बहुत सारे हैं, अब बोले ब्रह्मांड जैसा कुछ है ही नहीं, ये सब स्ट्रिंग्स हैं। गिटार में स्ट्रिंग आती है ना, स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग्स हैं, 2 स्ट्रिंग हैं, और 2 स्ट्रिंग जो आपस में मिलती है तो एक यूनिवर्स जन्म होता है, और ये यूनिवर्स है। हाँ, तो ये फैंटेसी नहीं है, ये स्टोरी नहीं है, कहानी नहीं है। तो एक भक्तों का ऐसा वर्ग होना चाहिए जो इन चीज़ों को जानकर इन लोगों को इनकी टर्म्स पे डिफीट करे। प्रभुपाद जी ने किया, और इसके लिए हाई लेवल जाने की जरूरत नहीं। प्रभुपाद जी ऐसे काट देते थे, प्रभुपाद जी ऐसे काट देते थे। वैज्ञानिक बोलता था, प्रभुपाद जी बोले ये नींबू है, नींबू, वैज्ञानिक को बोलते थे नींबू है। नींबू कहाँ से आया? बोले पेड़ से आया सर। नींबू के अंदर कौन सा एसिड है? बोले साइट्रिक एसिड। तो मतलब पेड़ जिसमें जीवन है उससे डेड वस्तु यानी कि साइट्रिक एसिड आया ना, जीवंत वस्तु से केमिकल आ रहा है। अब मुझे एक उदाहरण दो जहाँ केमिकल से जीवन आ रहा है, एक उदाहरण दो जहाँ केमिकल से जीवन आ रहा है। कोई उदाहरण नहीं है, हो गया ना, साबित हो गया, केस खत्म हो गया, आप डिफीट हो गए, सिंपल। वैज्ञानिक बोला लेकिन स्वामी जी हमने प्लेन बनाए हैं, स्वामी जी प्लेन, आप उसी प्लेन में इंडिया से लंदन आए स्वामी जी, आप क्यों प्लेन का प्रयोग कर रहे थे? हमारे विज्ञान के खिलाफ जा रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले आपने प्लेन बनाया है, इतने साल लगे, बोले पहले इतना क्रैश हुआ, अभी भी क्रैश होता है, लेकिन भगवान ने इतना छोटा प्लेन बनाया है, मच्छर, और इतने सारे मच्छर तो भी आपस में कोई क्रैश नहीं होता। तो मतलब प्रभुपाद जी की ऐसी एनालॉजी थी, लेकिन भक्तों का फेथ, इससे भक्तों की श्रद्धा भगवान में से जानी नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग, और उन्होंने पृथ्वी के साथ किया क्या हम देख सकते हैं। विज्ञान ने क्या दिया पृथ्वी को? आज हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं है प्रभु जी, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर खा रहे हैं हम लोग, कैंसर हो रहा है हमें, और इन लोगों को कुछ नहीं पड़ी है। सरकार थोड़ा बहुत करना चाहती है तो उस दिशा में कोई प्रयास नहीं देना चाहता, कोई सहयोग नहीं देना चाहता। राजनीति कर करके हमें इस तरह पे ला दिया कि ना सूंघने के लिए हवा है दिल्ली में, एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर। जब पढ़ते लोग तो उनको अच्छा लगता है, हाँ अभी सांस लेने लायक हो गई, वेरी पुअर। मॉडरेट होती है तो उनको लगता है कि भाई अब तो खुला आसमां है, खुला समा है अभी, लेकिन होता नहीं है इस प्रकार। पानी नहीं है पीने के लिए शहरों में, इतना बीमारियां बढ़ रही, कोरोना जैसी महामारियां आ रही हैं। अगर अब मनुष्य अपनी आंख नहीं खोलेगा तो फिर वो सोने का नाटक कर रहा है, और जो सोने का नाटक कर रहा है उसको उठाया नहीं जा सकता। तो ये सत्य जीवन के हैं जिसका सोचने का समय हमें मिलता नहीं, क्योंकि मीडिया, न्यूज़पेपर, एजुकेशन बॉम्बार्ड कर रहे हैं आपको, यही साबुन खरीदना है आपको, लक्स का ही खरीदोगे तो ही आपका जीवन अच्छा होगा, नहीं तो नहीं।
यही आपको साबुन खरीदना है, यही चावल खाने हैं, यही आपको न्यूज़ चैनल देखना है। तो ये ब्रेन वॉशिंग की वजह से हम समझ नहीं पाते। पर प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें हमको क्लियर होंगी। जैसे आप और हम पढ़ रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि ये रियलिटी है। हमारा आँख का पर्दा जो मोतियाबिंद कैटरैक्ट है हमारी आँखों पे, वो निकल रहा है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि स्कूलिंग में शुरुआत से बच्चों को बताई नहीं जाती चीज़ें, और बच्चा पूछता है पापा पापा चांद कहाँ से आया, तो पापा बोलते हैं मेरे को क्या पता कहाँ से आया, मैं तो अभी ऑफिस से आया, मुझे क्या मालूम चांद कहाँ से आया। तो सो जा यार, परेशान मत कर, नोटबुक में पढ़ लियो चांद कहाँ से आया, मुझे तो नहीं पता चांद कहाँ से आया। तो इस प्रकार से भक्तों की जिज्ञासा, बच्चों की जिज्ञासा होती है, पर माता पिता पूर्ण नहीं कर पाते समय के अभाव के कारण। इसलिए बच्चों को छोटी उम्र से ये सब शास्त्र सिखाने चाहिए, ताकि वो जब बड़े हों तो उनको थोड़ा दे हैव दिस बेसिस इन शास्त्र, दे हैव दिस नॉलेज। नहीं तो हम देखते हैं 16-17 साल के लड़के भी, कुछ समय पहले हम एक युवक से मिले, 20-22 साल का है, सुसाइड अटेम्प्ट किया। उसके पास सब है, अच्छे नंबर लाता है, अच्छे परिवार से है, सब कुछ है, फिर भी ही डिससैटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि सत्य उसको आनंद दे ही नहीं रहा है, ही इज एन इल्यूजन। तो इस प्रकार से ये रियलिटी है। और अभी बहुत अच्छा समय है कि बहुत सारे यूथ इससे जुड़ रहे हैं, इससे समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो फ्यूचर बहुत होपफुल है इस केस में। और ISKCON के भक्त गुरुकुल का भी प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को इस प्रकार से पहले से सिखाया जाए। और हम घरों पे भी कर सकते हैं, यदि गुरुकुल में नहीं भेज सकते तो घरों पे भी वी कैन स्टार्ट बच्चों को ये सब सिखाना। तो इससे काफ़ी बदलाव आएगा, ऐसा मेरा मानना है। बट दे आर डिफीटेड, ओपन चैलेंज, कोई भी आके बात कर ले, दे आर डिफीटेड, दे हैव नो ग्राउंड। वैज्ञानिक स्वयं बोल रहे हैं, वैज्ञानिकों के वीडियोस हैं जो बता रहे हैं कि भगवान है या नहीं है, इसके ऊपर विज्ञान का कोई हक नहीं है बोलना। विज्ञान केवल भौतिक चीज़ों के बारे में बताता है। फिर प्रश्न उठता है कि भक्त वैज्ञानिकों की सहायता ले या ना ले। प्रभुपाद जी ने प्लेन यूज़ किया, अभी वैक्सीन आ रही है तो ले या ना ले। तो भगवान की सेवा के लिए जो अनुकूल है हम कर सकते हैं। भगवान ने तो बुद्धि दी है ना वैज्ञानिकों को कुछ बनाने के लिए। अब लोग उस प्लेन में बैठ करके अपने बिजनेस के लिए जा रहे हैं, हम भक्ति के लिए जा सकते हैं। उसी प्लेन में बैठ के, कार में बैठ के, उसी मोबाइल का प्रयोग लोग वीडियो देखने के लिए कर रहे हैं, हम भक्ति के लिए कर सकते हैं। ये चाहिए हमको चाहिए। इन वेस्ट एटलीस्ट पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट, हाँ, इन वेस्ट में डिस्कशन चल रहा है फिर भी कि इंटेलिजेंट डिजाइन है। Yes. वहाँ के साइंटिस्ट फिर भी इसको एक्सेप्ट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे किसी एक जो साइंस का जो मिनिस्ट्री का कोई पर्सन था, उसने बोल दिया था डार्विनिज्म के खिलाफ। तो पूरा मतलब कि द होल मीडिया ने उनको डिस्कार्ड कर दिया। उसका नाम है सत्यपाल सिंह। हाँ, सत्यपाल सिंह जी। और जब उसने स्टेटमेंट दिया था तो मैंने उसको फ़ोन लगाया था। ओके। और मैंने उसको बोला हमारे पास एक बुक है डार्विन पे, हम उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो उसने बोला पार्लियामेंट तो आप नहीं आ सकते सर, आप MP नहीं हैं, आपको चुनाव जीतने होंगे। मैंने कहा तो मुझे करना नहीं। तो भारतीय विद्या भवन है ना दिल्ली में, वहाँ उन्होंने एक प्रोग्राम